बायोजन फार्मा और MFL इंडिया, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसमें पैसा लगाया है ना, तो आप है ना, आप एकदम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको 10 रुपये से ज़्यादा इस शेयर में नहीं लगाने हैं। बिकॉज देखो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपने बहुत पूरा कैपिटल लगा दिया, हज़ारों लाखों लगा दिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाना है। ये क्यों लगाना पता है आपको? लर्निंग खुद के पर्पज़ के लिए। 100 रुपये जाएंगे ना, जब दिल में लगेगा ना कि यार बहुत गंदा गया, तब आपको पता चलेगा। आप देख लेते हो बायोजन फार्मा का ये शेयर, ये भाई ये तो इतना लाखों % का रिटर्न दिया था इसने, तो क्या पता हमें भी दे दे। 1,00,000% का रिटर्न दिया था इसने एक बार में। क्या पता 16 पे फिर से चले जाए। 1 रुपये का शेयर 16 रुपया हो गया तो फिर तो हमको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। अरे दोस्तों क्यों कर रहे हो? और हम यहाँ पर देख लेते हैं MFL इंडिया। MFL इंडिया तो दोस्तों देखो किस तरह से ये नीचे गिर रहा है। इस प्रकार से नीचे गिर रहा है, आपको दिखा रहा है दोस्तों। ये एक बार मैं नीचे गिरा, दूसरी बार नीचे गिरा, अभी फिर से नीचे गिरूंगा। और वो ऑपरेटर्स का खेल रहता ही है हमेशा से, ऑपरेटर्स पैसा बनाते। दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों ही करना है, मैं आपको 2 पैरामीटर्स बताता हूँ। कंपनी सेलिंग कर ही नहीं रही है, मतलब उनकी बिकवाली हो ही नहीं रही है, कंपनी की सेल्स हो ही नहीं रही है, उनके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, वो लोग खाली खर्चा करे जा रहे हैं। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये देखिए, वो MFL इंडिया का था, ये बायोजन फार्मा का है। सेल्स देखिए 0 करोड़ की है। 0 लाख भी, 1,000 रुपया भी नहीं कमाया इन लोग ने। 0 करोड़। आप देखोगे प्रमोटर्स 0, प्रमोटर्स 0 है, खाली 100% पब्लिक है, पब्लिक फंसेगी। बायोजन फार्मा की बात कर रहा हूँ। अभी MFL इंडिया की बात करूँ, MFL इंडिया में 99.58% पब्लिक है। ये बचा कुचा प्रमोटर नाम का है, खाली हटा दो इसको। MFL इंडिया में 0% प्रमोटर है, पब्लिक भर भर के 100% पब्लिक। ना FIS को खरीदना है, ना DIS को खरीदना है, खाली पब्लिक को खरीदना है, क्योंकि पब्लिक को शेयर सस्ता दिख रहा है। दोस्तों मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आपकी पर्सनालिटी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपकी चॉइस की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस ह्यूमन साइकोलॉजी की बुराई नहीं कर रहा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हर एक बिगनर की गलती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए कंपनी का मार्केट कैप खाली 10 करोड़ का है, 15 करोड़ का है बस। कंपनी के प्रमोटर्स, जो कंपनी के पास प्रमोटर्स रहते हैं ना, वो नहीं है। प्रमोटर्स छोड़ के चले गए, कंपनी सेलिंग नहीं कर रही है, कंपनी का मार्केट कैप एकदम कम है, और कंपनी में एकदम मतलब एकदम पेनी शेयर भी नहीं, 1 रुपये से भी कम है शेयर। तो ऐसे शेयर में फंडामेंटल एनालिसिस करके टाइम वेस्ट तो मैं नहीं करना चाहता। बिकॉज देखिए फंडामेंटल एनालिसिस उसी शेयर का होता है जिसके अंदर DIs होते हैं, जिसका ऑल टाइम चार्ट पैटर्न हरे निशान में ऐसा पॉजिटिव होता है, जिसमें प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स नहीं तो कम से कम DIs और FIs होते हैं, जिनके पास पब्लिक की होल्डिंग कम रहती है, प्रमोटर की ज़्यादा रहती है। प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी नहीं किया रहता है, डेट नहीं रहता है, कंपनी बड़ी रहती है। ये सारे पैरामीटर्स के बाद फंडामेंटल एनालिसिस होता है, पहले फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है। इसीलिए सॉरी, मैं फंडामेंटल एनालिसिस तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको कहना चाहूँगा कंपनी देखिए, कंपनी डूब जाएगी, आपके हज़ारों लाखों रुपए को डुबा देगी। अभी भी मौका है। अगर आप देखोगे बायोजन फार्मा अपर सर्किट पे सेल करके निकल जाओ। थोड़ा सा और आगे देखो तो MFI का एक दिन का चार्ट पैटर्न अपर सर्किट पे सेल करके निकल जाओ। मैंने आपको एकदम अच्छी तरह से बता दिया हो, एज अ ब्रदर मैंने आपको बता दिया हो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको आगे जाके क्या करना है, अपने हज़ारों का लॉस बुक करना है या फिर आपको लर्निंग लेनी है। आपको फ्री में आपको सिखा रहा हूँ मैं कि इधर आपका पैसा डूब जाएगा, और लेकिन अगर आपको फिर भी पैसा लगाना है तो मार्केट आपको सिखा देगा। या तो मार्केट से सीखो या तो मुझसे सीखो। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, लेकिन मार्केट आपसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और इतने सारे रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना के भी दिए। 400 से 450% के रिटर्न्स बना के दिए। फिर मैंने कहा था कि एग्जिट हो जाना, और मैंने ज़्यादा भी नहीं कहा था, मैंने कहा था 500 से नीचे ही इन्वेस्ट करना। केवल 500 भी लगा दोगे तो भी चलेगा। और बायोजन फार्मा आप देख ही सकते हो किस लेवल पे। अगर अभी भी आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो नीचे के लेवल पे मिल रहा था और उस टाइम पर हमारे NBFC सेक्टर की बहुत बड़ी डिमांड थी, इसलिए मैंने कह दिया। और उसके नाम के साथ फार्मा जुड़ा था। आपको पता होना चाहिए कि नाम फार्मा जुड़ा है तो वो फार्मा सेक्टर का नहीं है, क्योंकि वो बिज़नेस अलग सेक्टर में करता है। मैंने आपको कहा था कि उसकी क्रेज़ बहुत होगी, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। जिन्होंने उधर पैसा लगाया और उधर निकल गए,
उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। और आप तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर आप फिनग्रो के व्यूअर हो तो आपने ज़रा भी नहीं गलती की होगी, आप अभी तक टिके होगे। और अगर अभी तक आप टिके हुए हो, आप एग्जिट ले लो, बिकॉज वी डोंट नो शेयर कितना नीचे जाएगा। और वो भी मेरा खाली एक जनरल था, व्यू था, मैं कर रहा था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो आगे आप एक और एक चीज़ सुनो, लाखों का नुकसान करवाएगा या फिर हज़ारों का, वॉट एवर, आपने जितना भी पैसा लगाया है, मार्केट पूरा पैसा छीन लेगा और मार्केट आपको एक लेसन सिखा देगा कि बेटा मेरे अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये सारी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो आप सीख लो, नहीं तो फिर आपने जितना भी, भाई 1 रुपये भी जा रहा है ना तो वो भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये हमारी मेहनत की कमाई है और आपको ये सारी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है। 1 रुपये भी बोल रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ 10 रुपये लगा दो और आप खुद देख लो इसका परिणाम क्या होता है। ये जो ट्रेडिंग दिख रही है ना, ये अगर आपके किसी फ्रेंड ने या फिर रिलेटिव ने इस जगह पर इन्वेस्ट किया है, ये वीडियो ज़रूर भेजो। देखिए मैं एकदम फ्रैंक होता हूँ अपने हर एक वीडियो में, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें की है। मैं हर एक वीडियो में फ्रैंक होता हूँ, मैं आपसे कोई सच्चाई नहीं छुपाता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बुक्स रीड करो, मैं डिस्क्रिप्शन में पागलों की तरह बुक्स की लिंक भेजता हूँ ताकि आपका माइंडसेट खुले। ऑल टाइम बेस्ट सेलर ऑथर से आप सीखो, आप लर्न करो, उनका माइंडसेट लो और अपने लाइफ में अप्लाई करो। ये कहता हूँ मैं कि ऐसे शेयर में तो आप ज़रा भी इन्वेस्ट मत करो। सो इसी के साथ मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। अगर आपको और किसी शेयर का एनालिसिस कराना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल देना। ये ही हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि बायोजन फार्मा और MFL इंडिया का एक एनालिसिस कर दो, तो मैंने कर दिया। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।